मानव समाचार, मानवता के हक में। अगर ये शहर की आवाम, ये शहर के नौजवान, ये शहर की माँ बहनें अगर सियासी फैसला और सूझबूझ के अगर फैसला अगर शहर की आवाम ने ले लिया, मुझे यकीन है कि आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा और आने वाले असेंबली के चुनाव में भी राष्ट्रवादी का ही झंडा करेगा। अगर ये शहर की आवाम ने जीत ली, सियासी फैसला लेने की शुरुआत करें, क्योंकि अभी जो फैसले हो रहे हैं वो मजहब की बुनियाद पर और जज्बात के अंदर लिए जा रहे हैं, सियासी फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। अगर सियासी फैसले होते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन मजहबी फैसला हुआ और जज्बाती फैसला हुआ, इसके लिए ये शहर परेशान है, ये शहर परेशान है। कल कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर तहरीक शुरू की, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने की। मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं था। मेरा अवैसी साहब आपसे सवाल है, और सिर्फ शहर के आवाम की तरफ से नहीं, बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों से की तरफ से आपसे मेरा सवाल है कि आप असेंबली के इलेक्शन के वक्त प्रचार के लिए महाराष्ट्र में घूमे और 2 साल आप कहां थे, पहले उसका जवाब इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को देना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो कि आप कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मालेगांव का कॉर्पोरेशन का चुनाव आएगा, भिवंडी का चुनाव आएगा, मुंबई का चुनाव आ रहा है, मीरा भाईंदर का आएगा, अमरावती का आएगा और नगर पालिका के चुनाव आएंगे, औरंगाबाद का आ रहा है, तो आप नहीं है टुकटुकी बजाते हुए हैदराबाद से महाराष्ट्र के अंदर आप आए कल, क्योंकि आप तो समझ रही है बात। अब अगर मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं किस मुंह से महाराष्ट्र के मुसलमानों को जवाब दूंगा। जो आपने बड़े बड़े वादे किए, आपके दोनों एमएलए ने और आपके लीडरान ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को कुछ नहीं किया। आपको कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के ताल्लुक से आवाज उठाने का, आपको कोई हक नहीं। ये महाराष्ट्र के मुसलमान जानते हैं कि रिजर्वेशन की कामयाब तहरीक किसने चलाई, बोलने की जरूरत नहीं। और आपने कल अपने मुंबई के जलसे के अंदर इस बात को माना। मैं इसके लिए खड़ा हुआ, इसके लिए बात बोल रहा हूं। कल क्या किया उन्होंने पता है? आप लोगों को पता नहीं होगा। कल उनका मुंबई के अंदर हिमायत का जलसा था, ऐसी स्क्रीन लगाई उन्होंने और वहां पर असेंबली के अंदर जब मैं आवाज उठा रहा था, एमएलए था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और दलील के साथ बता रहा था, कल मेरी वीडियो उन्होंने वहां पर आवाज उठाई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो अवैसी साहब आप सच तो मान रहे कि आपके दोनों एमएलए ने 2 साल के अंदर कोई आवाज मुसलमानों को रिजर्वेशन की नहीं उठाई, लेकिन माजी के अंदर शेख आसिफ आमीन पटेल जब आवाज उठाई तो आपने कल आमीन पटेल की भी और मेरी भी वीडियो को कम से कम बताने का काम किया। और इसी तरीके से सच्चाई तो महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने आई। इसको बोलते काम तो कोई झुकला नहीं सकता, और आपने भी झुकला नहीं पाया, चाहे आप मुखालफत में क्यों ना आपने कल वीडियो बताया। ये सिर्फ इसके लिए ढोंग किया जा रहा कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में वोट ले लो, मुद्दा
इस तरीके का इल्जाम मैं आज इस स्टेट से लगा रहा हूं। मुझे बस 2 बात बोलना, मेरी बात खत्म कर दूंगा। 12 नवंबर को मालेगांव शहर के अंदर जो हुआ, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से परमिशन मांगा कि मुझे मुशायरा चौक पर जलसा लेना। पुलिस डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, नाकार किया। मैं उनके खिलाफ में कोर्ट में गया और कोर्ट की 15 तारीख है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से आज एक जुमले में कि आपने जितनी केस हमारे शहर के नौजवानों के ऊपर लगाई है वो गैर कानूनी है। और एक और गैर कानूनी काम आपने किया है मालेगांव शहर की पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर एक हादसा होता है, एक लड़ाई होती है, तो एक एफआईआर के अंदर आरोपियों के नाम आते हैं। आपने 5 एफआईआर बनाकर सुप्रीम कोर्ट का भी अपना अपमान करने का काम किया। मैं आज मालेगांव शहर की पुलिस को बोलना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी तुमने अपमान किया। एक एफआईआर में नाम होना चाहिए था, 5 एफआईआर आपने बनाई। और जो बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर डाला गया वो भी गैर कानूनी काम आपने किया। इसके ऊपर पुलिस अपने गिरेबान के अंदर झांकने का काम करे, कहां गलतियां हुई। आज इस मंच से मैं याद करता हूं कि पुलिस की 5 एफआईआर के खिलाफ आने वाले हफ्ते में मुंबई हाई कोर्ट के बड़े वकील से हमारी मीटिंग होगी और ये 5 एफआईआर को चैलेंज करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जरिए किया जाएगा। अगर पुलिस जाती करेगी, पुलिस दबाएगी, तो अगर पुलिस ये समझती है कि शेख आसिफ डर जाएगा, दब जाएगा, हमारे वर्कर दब जाएंगे, तो पुलिस अपनी गलत फहमी को दूर कर देगी। 15 तारीख को जो कोर्ट का फैसला होगा, अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया तो कोर्ट का मैं आदर करूंगा, जलसा नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो मुशायरा चौक के ऊपर तो जलसा हर हाल में लूंगा, हर हाल में लूंगा। और मेरे पास इतने सबूत है, पुलिस मेरी बात को नोट करे, इतने सबूत है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास उतने सबूत नहीं है। अगर पुलिस सोचती है कि अंधी नगरी चलेगी शहर में, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर परमिशन मुझे नहीं मिला तो बड़ी